हर हर महादेव। हमने इससे पहले प्रस्तुति में जाना था कि देवी मैना अपने जवाई राजा की देवताओं से भरी वैभवशाली बारात देखकर गर्व से भर गई थी। अब आगे देवी मैना के उसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने एक लीला रची। वो अपने आप को माया से निर्लिप्त निर्विकार दिखाते हुए विकराल रूप बनाकर अपने अनुचरों के साथ देवी मैना के सामने आ गए। देव ऋषि नारद देवी मैना से उनका परिचय कराते हुए बोले, हे सुंदरी, देखो आपकी पुत्री ने जिनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था वो यही भगवान शिव हैं। गर्वयुक्त मैना ने दृष्टि उठाकर प्यार से जब भगवान शिव की ओर देखा तो उनका विकराल रूप और उनके विचित्र अनुचरों को देखकर भय से व्याकुल हो गई। किसी के असंख्य हाथ पैर थे तो किसी के मात्र धड़, किसी के अनेकों मुख थे तो कोई मुख विहीन, किसी का वाहन विचित्र था तो कोई वाहन पर उल्टा बैठा था। जिस हृदय में उन्होंने प्रभु के सौम्य मनोहर रूप का स्वप्न सजाया था वही हृदय उनके विकराल रूप विचित्र गुणों को देखकर क्षण भर में चूर चूर हो गया। देवी मैना शोक और दुख से व्याकुल होकर अपनी चेतना खो बैठी और धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। बहुत प्रयासों के बाद किसी प्रकार उनकी मूर्छा भंग हुई, लेकिन चेतना के वापस आते ही वो फिर से विलाप करते हुए कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? क्या मैं अपनी पुत्री को कुएं में धकेलकर स्वयं भी फांसी लगा लूं? तत्व ज्ञान से हीन दुख से भरे उनके करुण विलाप को सुनकर देवता और ऋषि उनके समीप गए और उन्हें अनेक प्रकार से समझाने लगे, लेकिन देवी मैना कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। तब उनके स्वामी हिमालय दास उनको समझाते हुए बोले, प्रिय, तुम लीला विहारी भगवान शिव को नहीं जानती, इसलिए उनका विकराल रूप देखकर डर गई हो, पर मैं उन्हें भलीभांति जानता हूँ। वो भगवान शिव बहुत सुंदर, सौम्य, मनोहर, बर्फ के समान स्वच्छ और उजले हैं, पूजनियों के भी पूजनीय हैं। अपना हट छोड़कर उनके हाथ में अपनी पुत्री को देकर अपना दायित्व निभाओ। हिमालय दास के समझाने पर भी मैना ने अपना हट नहीं छोड़ा। तब देवी पार्वती स्वयं अपनी माता को समझाते हुए बोली, माँ, रुद्रदेव ही सबके कारणभूत ईश्वर हैं। वही तीनों देवताओं के ईश्वर, अविनाशी और सनातन हैं। उनके ही कारण सभी देवगण मिलकर आज तुम्हारे द्वार पर आकर उत्सव मना रहे हैं। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ, आप अपनी इच्छा से यदि मुझे शिव को नहीं दोगी तो मैं किसी दूसरे का वरण नहीं करूँगी, क्योंकि सिंह के भाग को दूसरे को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है। अर्थात मैं केवल उन्हीं श्रेष्ठ और योग्य पुरुष को स्वीकार करूंगी, किसी अन्य व्यक्ति को वह स्थान नहीं दे सकती। कहते हैं ना, क्रोध में इंसान होश खो बैठता है। वही स्थिति उस समय देवी मैना की थी। वो समझने के बजाय देवी पार्वती पर ही क्रोध करने लगी और उन्हें बहुत प्रकार से डांटने लगी। तब करुणा सागर श्री हरि विष्णु स्वयं उनके सम्मुख आए और मधुर वचनों में उन्हें समझाते हुए बोले, हे देवी, उन भगवान शिव ने ही सबसे पहले मूल प्रकृति स्वरूपा अपनी शक्ति का निर्माण किया और उसके बाद मेरी और ब्रह्मा की उत्पत्ति की। मैं और ब्रह्मा भी जिनके आदि अंत का पार नहीं लगा पाए, वही भगवान शिव आपकी पुत्री की तप के प्रभाव से आपके द्वार पर आए हैं। आप सब मोह त्याग कर अपने मन में भगवान शिव का ध्यान कीजिए, आपके समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। श्री हरि के वचनों पर विश्वास रखकर जब देवी मैना ने भगवान शिव का स्मरण और चिंतन किया तो उनके अंतकरण में ज्ञान का प्रकाश उदित हो गया। अज्ञान का अंधकार मिट गया, समस्त क्लेश शांत हो गए और उनका मन स्थिर एवं प्रसन्न हो उठा। किंतु शिव लीला से मोहित मैना ने मन के किसी सूक्ष्म कोने में शेष थे संशय को दूर करने हेतु श्री हरि से एक शर्त रखी। वे बोली, मैं अपनी पुत्री का पानी ग्रहण तभी करूंगी जब भगवान शिव सुंदर रूप धारण करेंगे। भगवान विष्णु को अपने इष्ट शिव पर पूर्ण विश्वास था कि वे उनके वचन का मान अवश्य रखेंगे, इसलिए उन्होंने देवी मैना से निश्चित होकर तथास्तु बोल दिया और देव ऋषि नारद को भगवान शिव के पास भेज दिया। भक्त वत्सल दयालु शिव श्री हरि विष्णु के वचनों का मान रखते हुए देवी मैना के हट को पूरा करने के लिए अपने अलौकिक सौंदर्य ज्ञानी
करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत करने वाले तेजो में सर्वांग सुंदर दिव्य स्वरूप में देवी मैना के सम्मुख आ गए और इस प्रकार देवी मैना का पट पूर्ण कर दिया। मैना वही वैभव, ऐश्वर्य और सुंदर छवि देखकर चित्र लिखित सी रह गई। उनका हृदय श्रद्धा, विस्मय और आनंद से भर उठा। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं से सेवित भगवान शिव श्वेत वृषभ पर आरूढ़ थे। सूर्य देव ने छत्र लगा रखा था। गंगा और यमुना उन्हें चवन ढुला रही थी। आठों सिद्धियां नृत्य, गंधर्व और अप्सराएं उनके यश का गान कर रहे थे। ऐसी दिव्य, अनुपम और अलौकिक छवि का वर्णन करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। शब्द जहाँ ठहर जाते हैं वहाँ से महादेव की महिमा आरंभ होती है। अर्थात मनुष्य शब्दों से जितना वर्णन कर ले, महादेव की महिमा उससे कहीं अधिक और असीम है। उन्हें पूरी तरह केवल अनुभव और भक्ति से ही जाना जा सकता है, शब्दों से नहीं। अपने सपनों के साकार हो जाने पर प्रसन्नचित देवी मैना ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए विनम्र वाणी में कहा, हे मेरी पुत्री शिवा के स्वामी, पूर्व में हुई मेरी त्रुटियों के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। मेरी पुत्री धन्य है जिसके तप के प्रभाव से आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं। हे सर्वेश्वर, आप करुणा सागर हैं। अब मेरी सारी शोक चिंताएं दूर हो गई, मुझ अज्ञानी पर दया कीजिए। उसी समय नगर के स्त्री पुरुष अपने अपने कार्य छोड़कर परमेश्वर के दर्शन हेतु उमड़ पड़े। भगवान शिव के ऐश्वर्य और मनोहर रूप को देखकर सभी मोहित हो गए। वर के दर्शनों से हर्षित नगर के नर नारियां देवी पार्वती की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उन सबको देवी पार्वती के तप के प्रभाव से ही उन प्रभु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिनके दर्शन मात्र से समस्त पापों का क्षय होता है और तपस्या के बिना जिनका दर्शन करना दुर्लभ है। भगवान शिव के दर्शनों से सब लोग कृतार्थ हो गए। स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से उनका पूजन किया तथा बड़े आदर पूर्वक उन पर खिलों की वर्षा। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और वाद्य बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से मधुर ध्वनियों में विविध प्रकार के वाद्य बजाने लगे। हिमवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर द्वाराचार संपन्न किया। परिवार की स्त्रियों के साथ प्रसन्न मुख मैना ने दीपों से सुसज्जित थाल सजाकर भगवान शिव की आरती उतारी। आरती करते समय देवी मैना के मन में विचार उठ रहे थे कि पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी कहीं अधिक ऐश्वर्य और सौंदर्य मैं शिव में देख रही हूँ। उनके साथ की सभी स्त्रियां भी बार बार परमेश्वर की रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कह रही थी, इससे पहले न तो हमने ऐसा वर देखा है और न ही स्वप्न में ऐसे अद्वितीय वर का दर्शन किया है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र के साथ भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात देवी मैना ने भगवान शिव की नजर उतारने के लिए उन पर न्योछावर किया और स्त्रियों के साथ महल के भीतर चली गई। भगवान शिव भी अपने गणों और देवताओं के साथ अपने लिए निर्दिष्ट स्थान पर चल दिए। संयोग से उसी समय देवी पार्वती अपने परिवार की कुछ स्त्रियों और सखियों के साथ कुल देवी पूजन के लिए निकली। बीच रास्ते में सभी का आपस में मिलन हुआ और वधु के रूप में सजी दिव्य अलौकिक रूप सौंदर्य से प्रकाशमान, महावर लगे पैरों में खनकती हुई पायल की मधुर रुनझुन से आकृष्ट देवगणों ने देवी पार्वती को देखकर श्रद्धा भाव से झुककर प्रणाम किया तो त्रिलोचन भगवान शिव भी उन्हें कनखियों से निहारने लगे और उनमें देवी सती की छवि देखकर अपनी वीर पीड़ा भूल गए। उनके पूरे शरीर में आनंद छा गया और देवी पार्वती का रूप सौंदर्य उनकी आंखों में समा गया। देवी पार्वती ने भी मृदु मुस्कान के साथ परमेश्वर को कटाक्ष किया और आदर भाव के साथ श्रद्धा से झुककर प्रणाम। तदंतर प्रसन्नचित भगवान शिव अपने लिए निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गए और देवी पार्वती कुल देवी पूजन के पश्चात अपने पिता के महल। आगे की प्रस्तुति में जानेंगे कैसे हुए उन दोनों का विवाह संपन्न और किसने और क्या दी देवी पार्वती को गृहस्थ धर्म की शिक्षा। फिर मिलेंगे अन्य प्रस्तुति के साथ। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।